हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी डे यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको एक्सरसाइज से पहले किन किन चीज़ों की, अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं या फिर जिम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको उनके लिए एक्सरसाइज से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि 10 दोज थिंग्स विच यू नीड बिफोर एक्सरसाइज। उससे पहले एक पर्सनल सजेशन, आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं लेकिन मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास या तो वेट्स नहीं है या रेजिस्टेंस बैंड नहीं है या फिर एक वॉच नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आप अपने पास, अगर आपके पास हो तो आपका थोड़ा सा वर्कआउट ईजी कर देती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। आप उसके बगैर भी अच्छे से अपना वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर बॉटल हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी से ना ही स्वेट के बदले जो वाटर हम लोग लूज़ करते हैं उसको हमें रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। सिर्फ उतना ही नहीं, वाटर के साथ साथ हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स को भी लूज़ करते हैं, इसलिए हमारे पास हमारी वाटर बॉटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं तो आप सिंपली अ ग्लास ऑफ वाटर अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो आप अपने पास एक सिपर को कैरी कर सकते हैं। जिम वेयर्स हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट का काम करते हैं। क्यों? जिम वेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जो जिम में पहनते हैं। अगर आप अपना होम वर्कआउट कर रहे हैं तब भी आपको जिम वेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। जिम वेयर्स हमारे जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, हमारी शॉर्ट्स हो सकती है, लेगिंग हो सकती है, स्लीवलेस शर्ट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आप पे थोड़ा लूज़ हो, टाइट ना हो और आप उसमें कंफर्टेबल फील करें। अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं तो आप रेगुलर बेस पे अपना कोई भी क्लॉथ, अगर आपने कोई क्लॉथ डिसाइड कर लिया तो आप उसे रेगुलर बेस पे उसे ही डालें एज योर जिम वियर। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत महंगे पैसे खर्च करने की अपने जिम वियर्स के लिए। अगर आप जिम जा रहे हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा में कोई अलग से ड्रेसेस लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हैं। नाउ हियर इज़ माई पर्सनल नोट अबाउट स्पोर्ट्स ब्रा। हम गर्ल्स को अपने कपड़ों के अलावा हमारे इनर वियर्स यानी कि स्पोर्ट्स ब्रा के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग गलत वैरायटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मैं आपको जो कि रिकमेंड करूँगी उसी के साथ में आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहननी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो आपको बहुत सारी दिक्कतों से बचाता है। जैसे मैंने कहा कि आपको ब्रेस्ट पेन, स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट से बचाता है। स्पोर्ट्स फुटवेयर के अलावा तो ये टॉपिक अधूरा है। हमेशा अपने पैसों को एक अच्छे स्पोर्ट्स वेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगर आप अच्छे टाइप का शूज़ पहनेंगे, अच्छी कंपनी का, अच्छी सोल का शूज़ पहनेंगे तो आपके जो इंजरीज होने के चांसेस जब हो जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, और उसी के साथ में जो आपको कॉमन इंजरीज, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट जो आप करते हैं उसकी वजह से जो इंजरीज होती है उससे भी आप बच जाएंगे। हियर इज़ माई पर्सनल सजेशन डैट कि कभी भी, चाहे कैसा भी वर्कआउट आप कर रहे हो, कभी भी विदाउट शूज़ वर्कआउट ना करें। उसी के साथ में अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट होगी अगर हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ की बात करें, तो हियर इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू कि वो आपके लिए एडिडास हो सकती है, वो आपके लिए स्केचर्स हो सकती है। तो ट्राई टू इन्वेस्ट बेस्ट इन योर फुटवेयर, बिकॉज अगर आपके पैर अच्छे नहीं रहेंगे तो आप उछलेंगे कैसे। योगा मैट को मेनली हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें योगा मैट की क्या ज़रूरत है। हमारा फ्लोर साफ़ है, हम उसी फ्लोर पे कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि योगा मैट के होने का क्या फ़ायदा है। अगर योगा मैट होगा तो उसके ऊपर एक सॉफ्ट कुशन होता है जो आपको इंजरीज से बचाता है, यहाँ तक कि आपको स्लिप होने से भी बचाता है, जो शायद आपका फ्लोर ना कर पाए। उसी के साथ में अगर आप योगा मैट रखते तो आपको एक क्लीननेस वाली भी फीलिंग आती कि हाँ, स्वेट वगैरह और जो डस्ट वगैरह होगा वो सब कुछ आपके मैट पे नहीं होगा, ताकि आप इजीली अपना वर्कआउट कर सकें, आपको एब्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होंगी। तो आप हमेशा एक अच्छा मैट यूज़ करें अपने साथ। अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इसकी प्लेस पे कोई सिंपल जो थोड़ी सी स्मूथ और स्लिपलेस दरी होती है या फिर कोई भी आपका कोई कपड़ा है आप उसे यूज़ कर सकते हो एज अ होम वर्कआउट। बट आई विल गिव यू अ सजेशन कि आपको एक योगा मैट में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अब हम
हम बात करेंगे वेट्स के ऊपर। अगर आप सोच रहे हो कि वेट्स, अगर हम बिगनर तो हमें वेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर है तो ऑफकोर्स आपको वेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वेट्स जब भी करिए जब आप नॉर्मल एक्सरसाइजेज में कंफर्टेबल फील हो जाएं, तभी अपने हम वेट्स को क्यों करते हैं, हम वेट्स को इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को और चैलेंज दे सकें। अगर आप बिगनर हैं तो आई विल सजेस्ट कि आपको वेट्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़े से भी करते हैं एक्सरसाइज तो आप वेट्स को ले सकते हैं। ट्राई कीजिए वेट्स को धीरे धीरे उनकी वेट को बढ़ाने की, लाइक 1 kg देन 2 kg देन 3 kg, अचानक से 5 kg पे आना आपके लिए इंजीरियस हो सकता है। चलो आप इसके सजेशंस की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं तो आप सिंपल वाटर बॉटल्स ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो वाटर बॉटल सेम साइज़ की हो। अगर इसमें 1 लीटर पानी है तो उसमें भी 1 लीटर पानी ही हो, ये नहीं कि इसमें 1 है इसमें 5 है। हमेशा सेम बैलेंस वाली वाटर बॉटल लें आप। उसी के साथ में अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में तो आपको वो प्रोवाइड होंगे ही। रेसिस्टेंस बैंड बिल्कुल वेट की तरह होते हैं जो हमारे लेवल को चैलेंज करते हैं कि हाँ हम हमारे जो लेवल हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हार्डर बनाएं, उसमें हेल्प करता है। वो होता है हमारा रेसिस्टेंस बैंड। ठीक है, रेसिस्टेंट बैंड आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वरना इसके लिए कोई ज़रूरत अगर आप ना फील करते हो आप ना भी करें। अगर आप इसको होम वर्कआउट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास सजेशंस चाहिए आपको, तो आप सिंपल रबड़ वाले भी रेसिस्टेंस बैंड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो स्ट्रेचेबल कोई कपड़ा हो आपके पास आप उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ होम वर्कआउट। लेकिन अगर आप जिम जाते हैं तो आपको वहीं पे प्रोवाइडेड होंगे। अगर आप एक अच्छे जिम में जाते हैं तो वेट्स, रेसिस्टेंस बैंड, रोप्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी। आ गए अब हम रोप पे। तो रोप हमारे लिए, रोप एक ऐसा वस्तु है तुम कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा चीप है और इजीली अवेलेबल है। ये आप किसी भी सिंपलेस्ट स्टोर पे आपको ये रोप मिल जाएंगी और बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगी। 100 या 200 में एक अच्छी क्वालिटी की रोप आपको मिल जाएंगी। अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं तो आप सिंपली किसी भी टाइप की रोप का यूज़ कर सकते हैं। आप जिम में जा रहे हैं तो हो सकता है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड हो, लेकिन आप रोप्स का यूज़ इजीली कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हैं आप तब भी रोप्स का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर मैं रोप्स रस्सी कूदने के अगर आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊं तो इट कैन बी, वो आपके कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वो आपके पोस्चर को अच्छा करता है, गुड पोस्चर करता है आपका। तो रोप्स को ज़रूर इंक्लूड करें अपने डेली वर्कआउट में। प्रोटीन पाउडर ये काफ़ी अनरेटेड सा टॉपिक हो गया है आजकल, हम टीनेजर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मेनली इसके लिए हाँ नहीं करते हैं। तो प्रोटीन पाउडर हमें लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी जब थक जाती है, हम जब प्रोटीन पाउडर लेते हैं, हमारी बॉडी जब हम प्रोटीन देते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से और जल्दी फास्टर अपने आप को रिबिल्ड करती है, रिप्लेनिश करती है और बाउंस बैक करने में हेल्प करती है, वो भी इवन स्ट्रोंगर देन बिफोर। तो हमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे प्रोटीन पाउडर में। लेकिन अगर आप भी मेरे जैसे हो जो कि प्रोटीन पाउडर खाना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर इज़ नॉट हेल्दी, इट कैन कॉज एनीथिंग विच इज़ डेंजरस, तो आप मेरी तरह क्या काम कर सकते हैं, आप मेरी तरह वर्कआउट के बाद टोफू खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। वो चीज़ें जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, आप वो चीज़ें खा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, वो हाँ नहीं करते हैं प्रोटीन के लिए, तो मैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो आप भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगी, अगर आप कुछ भी अपने वर्कआउट करने के बाद कुछ भी प्रोटीन वाला या फिर कुछ भी थोड़ा सा कार्ब्स की भी, हाई कार्ब्स की भी कुछ ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज के बाद, अगर आप वो सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर आप वो सब कुछ मिस कर रहे हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो मुझे यहाँ तक कहना पड़ेगा कि आप एक्सरसाइज ना करें। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद उसे सही न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज को झेल नहीं पाएगी, अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अगले दिन आप और ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, इवन आपको इंजरीज भी हो सकती है। तो हमेशा अच्छे खासे प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट करें। अगर प्रोटीन पाउडर नहीं है मेरी तरह तो टोफू, पनीर और सोयाबीन, ग्रीन पीस, इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास वॉच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वर्कआउट के टाइम पे, ये क्वेश्चन मैंने देखा है काफ़ी टाइम में। पर अगर आप कंफर्टेबल हैं वॉच के साथ वर्कआउट करने में, देन इट्स वेरी वेरी फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वॉच के साथ कंफर्टेबल है, आपकी वॉच जो रेसिस्टेंस आप झेलते हैं, जो फ्रिक्शन आप झेलते हैं, उसको झेल सकती है आपकी वॉच भी, तो फिर इट्स बेस्ट।
यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी कि आपको जो वॉचेज़ है ना, वो आपको सिंपल स्पोर्ट्स वॉच या फिर स्मार्ट वॉच इस टाइप की वॉचेज़ यूज़ करनी चाहिए। आपको फैशनेबल वॉचेज़ यूज़ नहीं करनी, चाहे वो जिम हो, चाहे वो होम वर्कआउट। लेकिन अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अगर वॉच की ज़रूरत है, क्योंकि वॉच की ज़रूरत पड़ती है रेपिटेशन काउंट करने के लिए या फिर कितना मिनट के लिए प्लैंक किया उसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप सिंपल जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन में टाइमर ऑन करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम में भी वैसे तो आप फ़ोन यूज़ कर ही सकते हैं आप टाइमर के लिए। उसी के साथ हमारे कोचेज़ होते हैं, या फिर अगर वॉच अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की, जो आपको टाइमर बताए, आपका हार्ट रेट बताए, तो आप उसे इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। एक हैंड टावल आपको एक्स्ट्रा क्लीननेस में हेल्प करता है। अगर आप जिम में जाते हैं तो आपको इसकी डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप जब जिम में जाते हैं तो फिर आपको स्वेट होता है और आपके पास में बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग पीपल होते हैं, तो आपको अपने आप को क्लीन रखना पड़ता है। उसी के साथ में आप जो मशीन यूज़ करते हैं उसको आपके यूज़ करने के बाद आप उसे क्लीन करना चाहिए आपको, ताकि जो दूसरा यूज़र है वो उसे अच्छे से यूज़ कर सके। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो अभी आपको ज़रूरत पड़ती है, जो स्वेट होती है वो मोस्टली इरिटेटिंग होती है, तो इसके लिए आपको एक हैंड टावल ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। वो आपको क्लीननेस में हेल्प करेगा, वो एक्स्ट्रा हाइजीन आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये थे हमारे 10 ऐसी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टार्टिंग में वर्कआउट कर रहे हो तो आपके पास ये सारी ही चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया वेट, रेजिस्टेंस बैंड, ये सब चीज़ें आप अपना लेवल बढ़ाने के बाद भी रख सकते हो। जैसे वॉच हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ये मत कहना वीडियो में देख के मम्मा मुझे भी दिलाओ, मुझे भी दिलाओ, जैसे कि वॉच हो गई। तो आपको हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। आप सिंपली फ़ोन से भी इसका यूज़ कर सकते हो। जो मैंने बताया, मैंने उन सभी का एक अल्टरनेटिव बताया है आप लोगों को उसी के साथ में, कि आप होम वर्कआउट में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कुछ कमेंट्स करना, ताकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स करना, तो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर